मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बीरबल बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान पुण्य करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखे कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराया और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले लिया। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन ली। बीरबल यह भी बात ध्यान दे चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति का पैर साफ सुथरा, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। जो गरीब व्यक्ति बीरबल के पीछे चल रहा था, वह व्यक्ति ने पुकारा, दीवान जी, कुछ तो हम पर कृपा कीजिए, मुझे कुछ तो दीजिए। पीछे आ रहा व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ। क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बनेंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध भर देते हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिनों से भूखा कह रहे हो? क्या बात करते हो? इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रूठे हुए हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रूठ जाएगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही करा सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात को बादशाह और दरबारियों को कहा। बादशाह अकबर यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ा ही चर्चा है और तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया है। क्यों ऐसा किया? जहां पना, मैंने किसी भूखे को नहीं लौटाया है, बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था। और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई में भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिल सकते थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया है कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता पीता कमाता पुरुष है।
बादशाह बोले क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले सचमुच बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए हैं। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के मुंह लटके हुए थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।